खबर उत्तर प्रदेश के आलमबाग से आई है, जहां पर आलमबाग थाना के दरोगा पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उसने एक पीड़ित महिला की मदद के बदले में उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसे होटल में बुलाया, वहां बुलाने के बाद उसे नशीला पानी पिलाया, मतलब ये कि पानी में नशा डाल करके उसे पिलाया, उसके बाद उसकी इज्जत पर हाथ डाली है। जी हाँ, ये खबर उत्तर प्रदेश की है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके जो कारनामे हैं वो अक्सर आपके सामने आते हैं। अक्सर बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती है जब देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ही बहुत सारे क्राइम में शामिल होते हैं और अक्सर ये देखा जा रहा है कि ऐसी खबरें सामने आ रही है। कल ही हमने इसको लेकर के एक और खबर चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने एक पीड़िता को आरोपी के सामने में निर्वस्त्र कर दिया और उसके साथ उसकी तस्वीर खींची थी, जिसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। कानपुर की बात ये थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसे कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में एडमिट कर दिया गया और वो अभी लड़की सदमे से कोमा में है। खैर, अभी बात करते हैं हम लखनऊ के बारे में, जहां से ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के आलमबाग थाने से ये खबर आई है, जहां पर एक पीड़िता जो है उस लड़की का ये कहना है कि ये 1 साल पहले का मामला था, जब उसने एक कंप्लेन करने के लिए थाना में पहुंची। वहां जाकर के एक पारिवारिक मामला था, उसको लेकर के उसने अपनी बात रखी। वहां पर उसने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद उस थानेदार ने उससे ये बात की। उस थानेदार का नाम अमरेश सिंह है, जो कि वहां पर चौकी इंचार्ज था। उसने तमाम बातें सुनने के बाद उससे कही कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन मदद के नाम पर उसने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब वो महिला घर चली गई, फिर उसे एक दिन फ़ोन आया कि उस केस के मामलात के बारे में और भी डिटेल जानकारी लेनी है और इसके बारे में जो है पूरी कहानी समझनी है, और इसी की वजह से और भी बहुत सारे वादे किए कि इस पर कार्रवाई करनी है, इसके लिए तुम्हें होटल में आना होगा। और उसे वाई किंग होटल में उस दरिंदे ने, उस चौकी इंचार्ज ने बुलाया, जिसका नाम अमरेश सिंह है। और जब वो वहाँ पहुँची, और आपको बता दें कि वो महिला जो है वो सरोजनी नगर की निवासी है, पीड़ित महिला। और जब वो वहाँ पहुँचती है, उसके बाद उसे वो पानी सर्व करता है, वो पिलाने के लिए कहता है कि आप पानी पी लीजिए। ये दरोगा बाबू पानी पिलाते हैं। जो दरिंदा दरोगा जो था, उसने पानी पिलाया और पानी पीने के बाद उसे नशा कहते हैं कि नशीला पानी उसे पिलाया गया, जिसके बाद वो नशे में आ गई। और उसके बाद उसकी इज्जत के साथ उस दरोगा ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। आप सोच सकते हैं कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है जो कानून का रखवाला है, जिसके जिम्मे में ये काम है कि वो लोगों का ख्याल रखे और आरोपियों को पकड़े। उसके जिम्मे में ये दिया गया है कि वो देश के कानून व्यवस्था को, सूबे के कानून व्यवस्था को सही करके रखे, लेकिन वही लोग अपराधी है। और ऐसी कई सारी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये बात बताती है कि हम उत्तर प्रदेश में राम राज्य को लागू कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इस पूरे कह सकते हैं सूबे को एक खूबसूरत सूबा बना रहे हैं जहां पर कोई क्राइम नहीं है। जिस राज्य के बारे में खुद भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि वहां पे औरतें बिल्कुल सेफ है, रात के 12 बजे घूम सकती हैं, वहां हालात ऐसे हैं कि एक पीड़िता को मदद के नाम पर उस मदद के बदले में उसकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि उसी कह सकते हैं जहां पर वो कंप्लेन करने जाती है, वहां के चौकी थाने का इंचार्ज उसके साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, जहां के दावे तो कुछ और हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आपको बता दें कि ये लगभग 1 साल पुराना मामला था और अब जा कर के उस लड़की ने क्योंकि उसका वीडियो उसने शूट किया था और उसने कहा था कि वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे पति के साथ इस वीडियो को साझा कर देंगे, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम समझ सकती हो। उस वक्त जब नशे में उसके साथ इस तरह के मामलात उसने किए थे, उसके बाद बार बार वो फ़ोन करता था, उसे बुलाता था कि तुम आओ, और हार करके उस लड़की ने आखिरकार इस पूरे मामले को जब सामने रखा, तब जाकर के लोगों के होश उड़ गए। और पुलिस महकमे पर जो सवाल उठा वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके भी जहन में इस पूरे मामले को सुनने के बाद उस पुलिसकर्मी को लेकर के क्या कुछ सोच आ रही होगी। इस पूरे मामले को लेकर के आलमबाग के इंस्पेक्टर शिवशंकर महादेव ने जानकारी दी है कि उस पुलिसकर्मी को अब सस्पेंड कर दिया गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कई सारी लड़कियां हैं, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार होता है, लेकिन शायद किसी का वीडियो बना करके रखा गया है, तो किसी को किसी तरह का दबाव दिया गया है जिसकी वजह से वो पूरी जानकारी नहीं दे पाती है।
और आज भी घुटन की ज़िंदगी गुजार रही है। आप इसके पीछे क्या वजह समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस शख्स को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। इस सिर्फ सस्पेंड कर लेने से तो ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो और बढ़ता जाएगा। ऐसे लोगों को न सिर्फ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, बल्कि पब्लिकली इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, ताकि और भी लोगों के अंदर जो ऐसी घटिया मानसिकता होगी वो कम से कम ख़त्म होगी, वो दबेगी और आगे जा कर के जो सूबा है वो खूबसूरत होगा, अच्छा बनेगा। लेकिन कोई अच्छी खबर लगातार उस सूबे से नहीं आ रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आती है जो कहीं ना कहीं न सिर्फ हम तमाम लोगों को बल्कि दुनिया में इस मुल्क को शर्मसार कर रहा है।